अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यूनिट 2 से जो पहला वो है उसमें कसीदा है, दूसरा मसनवी है और तीसरा मरसिया है। तो आज हम कसीदे के जो अहम सवालात व जवाबात हैं उनको आपके सामने रखेंगे। इस कसीदे की जो PDF है वो पहले ही हमारे जो चैनल के मेंबर्स हैं, गालिब सब्सक्राइबर्स, उन तक इसकी PDF पहुंच चुकी होगी। अब हम बिला ताख़ीर इस क्लास को शुरू करते हैं। और जिन लोगों के पास ये PDF पहुंच चुकी है मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि इसको 2-3 मरतबा पहले ही पढ़ लिया करें, ताकि जब आप क्लास में आएँ तो आपका रिवीज़न होगा और जहन में ये तमाम सवालात उनके जवाबात अच्छे से रासिख़ हो जाएंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर क्लास को शुरू करते हैं। कसीदा, पहला सवाल है कि कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है। कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसको अपने जहन में रखें। बहुत से लोग होते हैं फ़ारसी, तुर्की वगैरह सब लगा कर आते हैं, और इसके ऊपर भी मैंने एक बहुत ही अहम कसीदा लामिया, कसीदे की कितनी किस्में हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक बहुत अहम और बड़ी अच्छी मुफस्सल वीडियो मैंने अपलोड की थी। उसकी लिंक भी आज डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी इस वीडियो के बाद आप लोग देख लीजिएगा। तो पहला सवाल है कि कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। कसीदे किस ज़बान के ज़रिए उर्दू में आया है, तो कसीदा जो है फ़ारसी ज़बान के ज़रिए से उर्दू में आया है। कसीदा जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और अरबी में ही ये पैदा भी हुआ है, फिर अरबी से ये ईरान में आता है, फ़ारसी में, फ़ारसी के ज़रिए से फिर उर्दू में आता है। कसीदा फ़ारसी के ज़रिए से उर्दू में आया है। तीसरा सवाल है कसीदा के अज़्ज़ाए तरकीबी क्या हैं, तो कसीदा के अज़्ज़ाए तरकीबी हैं तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ या हुस्न तलब। यही इसका सीक्वेंस भी है, इसी तरतीब के साथ ये इसके अज़्ज़ाए तरकीबी हैं। इसको भी आप याद रखें। तशबीब पहले आता है, फिर गुरेज़ आता है, फिर मदह, फिर दुआ या हुस्न तलब। तो इसी सीक्वेंस के साथ, इसी तरतीब के साथ याद रखें। कभी हो सकता है कि सवाल इस तरह का भी बन सकता है कि इसको तरतीब दीजिए, पहली तरतीब क्या होगी, तो तरतीब भी याद रखें आप कसीदे की। कसीदे की कितनी किस्में हैं, कसीदे की 2 किस्में हैं, खिताबिया और तमहीदिया। कसीदे की 2 किस्में हैं, खिताबिया और तमहीदिया। अगला सवाल है कि दक्कन में बाकायदा उर्दू कसीदा का पहला शायर किसे तस्लीम किया जाता है, तो दक्कन में बाकायदा उर्दू कसीदा का पहला शायर कुली कुतुब शाह को तस्लीम किया जाता है। तो जिनके पास PDF है वो इन तमाम सवालात को बार बार पढ़ें और सुने। जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको सुनेंगे तो ये आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अगला सवाल क्या है, कुली कुतुब शाह की कुल्लियात में कुल कितने कसायद हैं। पहला साहिब दीवान शायर हैं कुली कुतुब शाह, और कुतुब शाही दौर के एक बादशाह भी हैं, और कुतुब शाही दौर भी हमको पढ़ना है। उसके बारे में आगे जो है वीडियो अपलोड होगी, यूनिट वाइज आपके सामने रखा जाएगा। कुतुब शाही, आदिल शाही, बहमनी दौर, ये तमाम अदवार आपको पढ़ाए जाएंगे। तो कुली कुतुब शाह के कुल्लियात में 12 कसायद हैं, जिसमें से 6 मुकम्मल कसायद हैं और 6 नामुकम्मल कसायद। कसायद कसीदा की जमा है कसायद। तो कुली कुतुब शाह के कुल्लियात में टोटल 12 कसीदे हैं, 6 मुकम्मल और 6 नामुकम्मल कसायद हैं। अली आदिल शाह, जो कि आदिल शाही दौर का एक बादशाह है, अली आदिल शाह के दीवान में कितने कसीदे मिलते हैं, तो अली आदिल शाह के दीवान में टोटल 6 कसीदे मिलते हैं। कुली कुतुब शाह के दीवान कुल्लियात में आपने देखा कि 12 कसीदे हैं, जिसमें 6 मुकम्मल है, 6 नामुकम्मल है, और अली आदिल शाह के दीवान में टोटल 6 कसीदे मिलते हैं। मुसफ़ी के कितने कसायद हैं, तो मुसफ़ी ने 85 कसायद लिखे हैं। तो ये तमाम जो कसीदे हैं इनको अपने जहन में रखें, क्योंकि कसीदे की तारीफ़ भी हमको पढ़नी है। कसीदा निगार तो सिर्फ सौदा और ज़ौक़ गालिबन है, लेकिन गालिब मरसिया में सौदा और ज़ौक़ को पढ़ना है, लेकिन कसीदा की तारीफ़ में, कसीदा की तारीख़ में हमें इनको भी याद रखना होगा। कुली कुतुब शाह ने अपनी कुल्लियात में 12 कसीदे लिखे हैं, 6 मुकम्मल हैं, 6 नामुकम्मल हैं। अली आदिल शाह के 6 हैं, मुसफ़ी ने 85 कसायद लिखे हैं। इसको भी आपको अपने जहन में रखना होगा। कसीदे में अशार की कम अज़ कम तादाद कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम जो तादाद कसीदे में अशार की 21 होनी चाहिए। ज़्यादा की कोई कैद नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई कैद नहीं है। कम अज़ कम 21 अशार कसीदे में होने चाहिए। कसीदे का सबसे अहम जुज़ क्या है, तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपको माना मालूम होगा, मदह मीन्स होता है तारीफ़, और कसीदे में आम तौर पर तारीफ़ की जाती है
और हिजू भी कभी कभी की जाती है, लेकिन आम तौर पर तारीफ़ की जाती है। तो इसका सबसे अहम जुज़ मदह होगा, मदह माने होता ही तारीफ़ है। तो सब अज्ज़ाए तरकीबी जो हैं, अज्ज़ा ये जुज़ की जमा है, तशबीब, गुरेज, मदह, तुआ या हुस्न तलब। तो सबसे अहम जुज़ क्या है? मदह है। कसीदे से ये बात क्लियर होती है। अगर आपको इसको माना मालूम है तो आप इसका सवाल कर जाएंगे। कुलियात वली में कितने कसायद हैं? तो कुलियात वली में 6 कसायद हैं और सारे के सारे जो हैं मजहबी कसायद हैं। कुलियात वली में 6 कसायद हैं और सारे 6 कसायद मजहबी हैं। गालिब के दीवान में कितने कसायद हैं? तो गालिब के दीवान में 4 कसायद हैं। 2 हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत में हैं और 2 बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में हैं। तो ये आपको अपने जहन में रखना है। कुली कुतुब शाह के 12 कसीदे, 6 मुकम्मल और 6 नामुकम्मल। अली आदिल शाह के दीवान में 6 कसीदे, 85 कसायद कहे हैं मुसहफ़ी ने। कुलियात वली में 6 कसायद हैं, सारे के सारे मजहबी कसायद हैं। गालिब के दीवान में 4 कसायद हैं जो कि 2 हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत में हैं और 2 बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में हैं। मोमिन ने कितने कसायद लिखे हैं? तो मोमिन खां मोमिन इन्होंने 9 कसायद लिखे हैं जो 7 मजहबी हैं और 2 गैर मजहबी। 7 कसायद में 9 कसायद में 7 मजहबी और 2 गैर मजहबी। तो जिनके पास PDF है, ये तमाम जो शोरा हैं उनके कसायद कितने हैं, ये जो चीज़ें आ रही हैं इसको अपने जहन में रखें। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है एग्ज़ाम के दौरान, वरना वहाँ पे तो गलती अगर होती है तो वो गुनाह है। तो इन तमाम किसके कितने कसीदे हैं, किसके 4 कसीदे हैं, किसके 12 कसीदे हैं, किसके 9 कसीदे हैं, किसके 47, 85, इन तमाम चीज़ों को आप क्लियर कर लें। सौदा हमारे निसाब में शामिल है। इनका तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि सौदा के कुल कितने मतबुआ कसायद, मतबुआ यानी छपे हुए, तबाद से ये बना हुआ है मतबुआ। मतबुआ कसायद कितने हैं? 43 हैं। सौदा के टोटल मतबुआ कसायद 43 हैं। अब हम सौदा के बारे में कुछ अहम सवालात आपके सामने रखेंगे, क्योंकि सौदा के बारे में हमें मुफस्सल पढ़ना है, क्योंकि सौदा हमारे निसाब में शामिल है। UGC नेट के निसाब में सौदा शामिल है। सौदा के ताल्लुक़ से हम पढ़ेंगे। सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल, अव्वल नकूश जिसे कहा जाता है, सौदा को कसीदा का नक्काश अव्वल किसने कहा है? तो मुसहफ़ी ने, ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कसीदा का नक्काश अव्वल कहा है। सौदा की मौत पर यह किसने कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया? तो शाह हातिम, शेख ज़हूरुद्दीन हातिम, जिन्हें शाह हातिम कहा जाता है, उन्होंने ये बात कही थी सौदा की मौत पर कि हमारा पहलवान सुखन मर गया। ये ख़्याल है मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का कि कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ, कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ। ये तमाम अक़वाल जो हैं इसको अपने जहन में रखें, कौन किसका कौल है। अच्छे से इसको पढ़ें, बार बार जो PDF आपको मुहैया कराई गई है उसको अच्छे से पढ़ें, इसको जो वीडियो मेरी है इसको सुनते जाएं, तो ये आपके जहन में अच्छी तरह से रासिख़ हो जाएगा। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुर्खील हैं, ये किसका ख्याल है? ये अब्दुस्सलाम नदवी का ये मानना है कि उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुर्खील हैं। नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता बहुत बड़े शायर हैं, उनका ये ख्याल है सौदा के ताल्लुक़ से कि उनकी गज़ल कसीदा से बेहतर है और कसीदा गज़ल से, उनकी गज़ल कसीदा से बेहतर है और कसीदा गज़ल से सौदा के ताल्लुक़ से, कि नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता का ख़याल है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद सौदा के बारे में लिखते हैं कि वो यानी सौदा इस मैदान में फ़ारस के नामी शहसवारों के साथ अनान दर अनान ही नहीं गए, बल्कि अक्सर मैदानों में आगे भी निकल गए हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद एक बहुत बड़ा नाम उर्दू अदब में, उनका ये मानना है कि वो इस मैदान में यानी सौदा के ताल्लुक़ से कि वो इस मैदान में फ़ारस के नामी शहसवारों के साथ अनान दर अनान ही नहीं गए, बल्कि अक्सर मैदानों में आगे भी निकल गए हैं। सौदा को साहिब यद बैज़ा किसने कहा है? तो सौदा को साहिब यद बैज़ा मीर हसन ने कहा है। बैज़ा के माने सफ़ेद के होते हैं, यद के माने होते हैं हाथ के, अरबी का ये लफ्ज़ है। यद बैज़ा ये मुआजिज़ा अता किया गया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2-3-4 मुआजिज़े जो दिए थे उसमें से एक मुआजिज़ा ये भी था यद बैज़ा का कि वो अपने हाथ को अपने बगल में डालते थे, फिर जब बाहर निकालते थे तो बिल्कुल हाथ चमकता था, साफ़ शफ़ाफ बिल्कुल सफ़ेद हो जाता था। तो सौदा को साहिब यद बैज़ा मीर हसन ने कहा है। सौदा को सर आमद शौराए हिंदी किसने कहा है? तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को सर आमद शौराए हिंदी मीर तकी मीर ने कहा है। मीर तकी मीर ने
मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को सर आमद शौराए हिंदी कहा है। हिजविया कसीदे का बानी किसे कहा जाता है? जिसमें हिजो किसी को ऊपर तंज़ किया जाता है, किसी की बुराई की जाती है, तो हिजवा कसीदे का बानी भी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। सौदा के ताल्लुक़ से तमाम सवालात आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि ये हमारे निसाब में शामिल है, इसलिए इनके ऊपर मुफस्सल वीडियो, इसके अंदर मुफस्सल सवालात और जवाबात आपके सामने रखे जा रहे हैं। ये अगला कौल है इमदाद इमाम असर का कि अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेर बहस लाना भी फ़िजूल था। ये उमूमन ये सवाल मैं देखता हूँ कि 2-3 साल के बाद पूछ लिया जाता है, तो इस सवाल को अच्छे से पढ़ लें, जहन में रख लें। इमदाद इमाम असर का ये कौल है कि अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेर बहस लाना भी फ़िजूल था। अगला सवाल है कि सौदा को ज़बान का हाकिम और हिजों का बादशाह किसने कहा है? तो ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने सौदा को ज़बान का हाकिम और हिजों का बादशाह कहा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे अक़वाल हैं, बहुत सारे अलक़ाब इनको दिए हैं दीगर लोगों ने, तो यहाँ मुतशाबिहात लग जाती हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन क्या, किसने इनको क्या कहा है, किसने क्या कहा है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार पढ़ें, देखें, अपने जहन में अच्छी तरह से इसको बैठा लें कि सौदा को ज़बान का हाकिम, हिजों का बादशाह मुसहफ़ी ने कहा है। सौदा का ज़िक्र आब हयात के किस दौर में है? तो सौदा का ज़िक्र आब हयात के तीसरे दौर में। आब हयात ये तज़किरा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, उन्होंने तीसरे दौर में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का ज़िक्र किया है। सौदा ने उर्दू में शेर कहना किसके मशवरे पर शुरू किया था? तो ख़ान आरज़ू, सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू, जो कि मीर तक़ी मीर के मामू हैं, उनके कहने पर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने उर्दू में शेर कहना शुरू किया था। इससे पहले वो फ़ारसी में शेर कहा करते थे। सौदा ने ख़ान आरज़ू के कहने पर उर्दू में शेर कहना शुरू किया था। राम बाबू सक्सेना का ये कौल है कि उनके यानी सौदा के उर्दू क़सायद बड़े बड़े फ़ारसी उस्तादों के क़सायद के टक्कर के हैं। बाज़ तो उर्फ़ी और ख़ाक़ानी के मारकतुल आरा क़सीदे को भी बुला देते हैं। उर्फ़ी और ख़ाक़ानी ये फ़ारसी में क़सीदे में ये बड़ा नाम है, फ़ारसी के क़सीदों में एक बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है उर्फ़ी और ख़ाक़ानी। तो ये राम बाबू सक्सेना का ये कौल है कि उनके उर्दू क़सायद बड़े बड़े फ़ारसी उस्तादों के क़सायद के टक्कर के हैं। बाज़ तो उर्फ़ी और ख़ाक़ानी के मारकतुल आरा क़सीदों को भी बुला देते हैं। राम बाबू सक्सेना का ये कौल है। सैयद एहतशाम हुसैन का ये कौल बड़ा ही खूबसूरत सा ये कौल है, बड़ा ही खूबसूरत उनका ये ख़याल सौदा के ताल्लुक़ से है। कहते हैं कि कसीदा लिखते वक्त उनके कलम से गुलबारी होती है। गुलबारी, गुल फूल को कहते हैं, यानी फूलों की बरसात होती है। कहते हैं कि कसीदा लिखते वक्त उनके कलम से गुलबारी होती थी, तो हिजो करते वक्त उनकी नज़मों से आग की लिपटन निकलती थी। सैयद एहतशाम हुसैन का ये ख़याल है सौदा के ताल्लुक़ से कि कसीदा लिखते वक्त उनके कलम से गुलबारी होती थी, तो हिजो करते वक्त उनकी नज़मों से आग की लिपटन निकलती थी। इन तमाम अक़वाल को अच्छे से पढ़ें, सुनें। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का अगला कौल है, वो कहते हैं सौदा के ताल्लुक़ से ही कि अव्वल क़सायद का कहना, फिर इस धूमधाम से उसे आला दर्जे और फसाहत पर पहुँचाना उनका पहला फ़ख्र है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मैं आपको बताता चलूँ कि कसीदे में सबसे बड़ा नाम है, उर्दू कसीदे में सबसे बड़ा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद उनके बारे में लिखते हैं कि अव्वल क़सायद का कहना, फिर इस धूमधाम से उसे आला दर्जे और फसाहत पर पहुँचाना उनका पहला फ़ख्र है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कौल है सौदा के बारे में कि उनके कलाम का ज़ोर शोर अनवरी व ख़ाक़ानी को दबाता है और नज़ाकत मज़मून में उर्फ़ी और ज़हूरी को शर्माता है। सौदा के बारे में ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ख़याल है कि उनके कलाम का ज़ोर शोर अनवरी व ख़ाक़ानी को दबाता है और नज़ाकत मज़मून में उर्फ़ी और ज़हूरी को शर्माता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये ख़याल है, इसको भी आप अपने जहन में रखें। बहुत सारे अक़वाल हैं और इन तमाम अक़वाल में से किसी भी कौल को आप छोड़ नहीं सकते। कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए इन तमाम अक़वाल को आपको पढ़ना है। उनके जो जिसका कौल है उसके जो जिन्होंने ये बात कही है उनके नाम को भी आपको अपने जहन में रखना है कि आपके सामने कोई कॉल आया, फ़ौरन उस कॉल के जो कहने वाले हैं उनका नाम भी आपके जहन में आ जाए। 4 ऑप्शन आएंगे, उन चारों ऑप्शन में से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फ़लाँ का है फ़लाँ का है, बल्कि जिसका है कॉल फ़ौरन उसके वो आपके जहन में आ जाए। इसलिए इसको आपको अच्छे से पढ़ना है
और इसको बार बार सुनना भी है, सुनने से भी दिमाग में अच्छे से बैठता है। अगला सवाल है तज़हीक़ रोज़गार, ये किसका कसीदा है? बहुत ही मशहूर हिजविया कसीदा है तज़हीक़ रोज़गार, जिसमें कि तज़हीक़ रोज़गार ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का कसीदा है। तज़हीक़ रोज़गार जैसे कि मैंने बताया कि हिजविया कसीदा है जिसमें घोड़े की हिजो की गई है, घोड़े की हिजो की गई है तज़हीक़ रोज़गार में। जैसा कि अगला सवाल है तो कि तज़हीक़ रोज़गार में किसकी हिजो की गई है? तो तज़हीक़ रोज़गार में घोड़े की हिजो की गई है, घोड़े की हिजो की गई है तज़हीक़ रोज़गार, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का मशहूर व मारूफ़ कसीदा हिजविया कसीदा। अगला कौल है, देखिए कि यहाँ सौदा और ज़ौक़ के कसीदों में पहाड़ और टीले का फ़र्क है। तो ये इमदाद इमाम असर का ये मानना है कि सौदा और ज़ौक़ के कसीदों में पहाड़ और टीले का फ़र्क है। ज़ौक़ चूँकि हमारे निसाब में शामिल है, तो यहाँ से सौदा और ज़ौक़ जोड़ती हुई कड़ी एक सवाल था, तो उसको मैंने सबसे आखिर में रखा। यहाँ से अब ज़ौक़ के ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात आपके सामने आएंगे, लेकिन अभी एक दो सवालात गालिबन सौदा का बचा हुआ है, उसके बाद ज़ौक़ को हम पढ़ेंगे, क्योंकि ज़ौक़ भी कसीदे के ताल्लुक़ से हमारे निसाब में शामिल हैं। तो सौदा के बाद ज़ौक़ के जो अहम सवालात हैं उनको भी हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो अगला सवाल है कि उन्होंने उर्दू शायरी के लिए तशबीहों और इस्तिआरों का दरवाज़ा खोल दिया। सौदा के ताल्लुक़ से ये कौल डॉक्टर महमूद इलाही का है। डॉक्टर महमूद इलाही की बड़ी अहम किताब है कसीदे के ऊपर, अगर कोई फ्री हो तो बाद में इसको पढ़ ले। कसीदे के ऊपर बहुत अच्छी किताब लिखी है डॉक्टर महमूद इलाही ने। उनका ये कौल है कि उन्होंने उर्दू शायरी के लिए तशबीहों और इस्तिआरों का दरवाज़ा खोल दिया। सौदा के ताल्लुक़ से उनका ये ख़्याल है। सौदा की पैदाइश और वफ़ात भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे निसाब में शामिल हैं। इनकी पैदाइश हुई है दिल्ली में 1712 में दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई है, और 1781 में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ है। 1712 में दिल्ली में पैदा हुए हैं, और जब दिल्ली उजड़ने लगी थी और लखनऊ आबाद हो रहा था, तो ये लखनऊ में ये मुंतकिल हो जाते हैं, हिजरत करके ये लखनऊ में आते हैं। चूँकि लखनऊ नहीं आते, पहले फैज़ाबाद जाते हैं, फिर फैज़ाबाद में आसिफ़ुद्दौला जब फैज़ाबाद से लखनऊ की तरफ आते हैं तो उनके साथ ये लखनऊ आ जाते हैं। तो मैं आगे ये सवाल आ रहा है, जैसा कि आप देखें 1712 में पैदाइश है, 1781 में इनकी वफ़ात है लखनऊ में। सौदा लखनऊ आसिफ़ुद्दौला के अहद में आए थे। आसिफ़ुद्दौला के अहद में शुजाउद्दौला के अहद में ये फैज़ाबाद गए थे, और आसिफ़ुद्दौला के अहद में आसिफ़ुद्दौला ने जब अपनी राजधानी लखनऊ बनाई थी, मुंतकिल की थी, तो ये उनके अहद में उनके साथ आसिफ़ुद्दौला के अहद में ये लखनऊ आ गए थे। सौदा फैज़ाबाद किसके अहद में गए? जैसे कि यहाँ पे सवाल आ गया, शुजाउद्दौला के अहद में ये फैज़ाबाद गए थे। सबील हिदायत ये किसका मजमुआ कलाम है? तो सबील हिदायत ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का मजमुआ कलाम है। सबील हिदायत, सबील कहते हैं रास्ते को। कुरान करीम में भी बहुत जगह सबील का वर्ड आया, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। और सबील कहते हैं ना, सबील रास्ते को कहते हैं। सबील हिदायत यानी हिदायत का रास्ता, ये मजमुआ कलाम है सबील हिदायत मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का। अगला सवाल है कि फ़ज्र होते जो गई आज मेरी आँख झपक, ये कसीदा सौदा ने किसकी मदह में लिखा था? तो ये कसीदा सौदा ने नवाब इमादुल मुल्क की मदह में ये कसीदा लिखा था कि फ़ज्र होते जो गई आज मेरी आँख झपक। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के वालिद का नाम मोहम्मद शफ़ी था। मोहम्मद शफ़ी मिर्ज़ा मोहम्मद सौदा के वालिद का नाम था। बुरुज महल में बैठकर खावर का ताजदार, कसीदा सौदा ने किसकी मदह में लिखा था? तो नवाब आसिफ़ुद्दौला की मदह में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने यह कसीदा लिखा था कि बुरुज महल में बैठकर खावर का ताजदार। ये कसीदा है उठ गया बहमनो दे का चमनिस्तान से अमल। ये कसीदा सौदा ने किसकी मनक़बत में लिखा है? तो ये कसीदा सौदा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मनक़बत में लिखा है, और इसकी तशरीह जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इस कसीदे की तशरीह मैंने अपलोड की है चैनल पर, आप तलाश कर सकते हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मनक़बत में ये कसीदा लिखा गया, उठ गया बहमनो दे का चमनिस्तान से अमल। 11वां महीना कहा जाता है बहमन, और दे यानी 10वां महीना। इस तरह के सवालात भी आते हैं कि एक तशरीह इस तरह के गालिबन पूछा भी गया था। ये मिसरा दिया गया था कि उठ गया बहमनो दे का चमनिस्तान से अमल, तो बहमन से यहाँ कौन सा महीना मुराद है, दे से यहाँ कौन सा महीना मुराद है? दे 10वां, बहमन 11वां।
तो ये जो कसीदा है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनक़बत में था, सौदा ने लिखा था। अब हम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की तरफ चलते हैं। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, इन्होंने गज़ल भी बहुत सारी कही हैं और कसीदे भी इनके बड़े ही मशहूर व मारूफ़ हैं। ये बहादुर शाह ज़फ़र के दरबारी शायर थे। आइए अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की पैदाइश 1789 में हुई थी, 1789 में दिल्ली में। और ये दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं गए। बहुत सारे शायर जो हैं हिजरत करके चले गए। गालिब ख़ुद अकबराबाद से आए थे। बहुत सारे शायर इधर उधर हिजरत करके गए हैं। मीर तक़ी मीर ने दिल्ली छोड़ दी, लखनऊ मुंतकिल हुए, लखनऊ में वफ़ात हुई, लखनऊ में ही उनकी तदफ़ीन हुई, वहीं तक उनकी कब्र भी है। बहुत सारे सौदा जैसे दिल्ली से थे, लखनऊ आए, उनका इंतकाल हुआ, लखनऊ में उनकी आखिरी आरामगाह है। और उनकी जो आखिरी आरामगाह है उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड की है कि उनकी आखिरी आरामगाह लखनऊ में कहाँ है, किस इमामबाड़े में है, वो तमाम चीज़ें मैंने अपलोड की हैं। तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जो है 1789 में दिल्ली में पैदा हुए हैं और गदर से 3 साल कबल 1854 में ये दिल्ली में ही इनका इंतकाल हो गया। 1857 में गदर हुआ था। ठीक 3 साल पहले 1854 में ये इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह गए हैं, 1854 में। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के वालिद का नाम शेख मोहम्मद रमज़ान था। शेख मोहम्मद रमज़ान शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के वालिद थे। ज़ौक़ की मासिराना चश्मक किससे थी? मासिराना असर से बना है ज़माना। मासिराना यानी हम असर, यानी हम ज़माना जो वो थे। तो उनकी चश्मक किससे थी? गालिब से इनकी चश्मक चलती थी। मिर्ज़ा गालिब के ये हम असर शायर हैं, मिर्ज़ा गालिब के। तो ज़ौक़ की मिर्ज़ा गालिब से मासिराना चश्मक थी। किसके एक कसीदे के आखिर में बार बार गौहर आता है? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का एक कसीदा है जिसके आखिर में बार बार गौहर आता है। तो इस तरीक़े से भी आप पहचान सकते हैं कि अगर ये सवाल आता है कि ये जो कसीदे का ये शेर दिया गया है ये किसके कसीदे से निकाला गया है, किसके कसीदे में ये शामिल है, तो आप ये समझ सकते हैं कि बार लास्ट में गौहर आ रहा है तो ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का कसीदा है। ये कुछ तरीक़े होते हैं जो आप समझ सकते हैं। तो बहुत सारे कसीदे तो हमारे निसाब में शामिल हैं नहीं। जो कसीदे आप हैं उनमें से कुछ अहम चीज़ें आप देख लें कि आखिर में क्या आता है, शुरू में क्या आता है, तो इस तरह से आपके जहन में बैठा रहेगा। आखिरी में रदीफ़ काफ़िया जो है, रदीफ़ काफ़िया से आप समझ जाएंगे कि ये किसका कसीदा है, ज़ौक़ का कसीदा है कि सौदा का कसीदा है। और ये तमाम सवालात जो आ रहे हैं आपके पास PDF है, आप बार बार इसको पढ़ें, अपने जहन में बैठा लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगला सवाल है कि ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद, ख़ाक़ानी जैसा कि मैंने बताया कि फ़ारसी कसीदे का एक बड़ा नाम है। तो हिंद का ख़ाक़ानी हिंद का ख़िताब किसने दिया है? तो अकबर शाह सानी ने शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को ख़ाक़ानी हिंद का ख़िताब दिया है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को अकबर शाह सानी ने ख़ाक़ानी हिंद का ख़िताब दिया है। और बहादुर शाह ज़फ़र ने, मुग़ल के आखिरी बादशाह हैं बहादुर शाह ज़फ़र, उन्होंने ज़ौक़ को अपनी सल्तनत का मलकुश-शुरा मुक़र्रर किया था। बहादुर शाह ज़फ़र और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जो थे, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ये बहादुर शाह ज़फ़र के दरबारी शायर थे और ज़ौक़ को अपने सल्तनत का मलकुश-शुरा मुक़र्रर किया था बहादुर शाह ज़फ़र ने। अगला सवाल है कि किसने अपने क़साइद में सबसे ज़्यादा फ़ुनून लतीफ़ा का इस्तेमाल किया है? तो ज़ौक़ ने अपने क़साइद में सबसे ज़्यादा फ़ुनून लतीफ़ा का इस्तेमाल किया है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने। ज़ौक़ को हैदराबाद आने की दावत किसने दी थी? तो चंदूलाल शादा जो कि हैदराबाद के महाराजा थे, उन्होंने शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को हैदराबाद आने की दावत दी थी। ज़ौक़ ने बहादुर शाह ज़फ़र और अकबर शाह सानी के अलावा एक कसीदा किसकी मदाह में लिखा है? तो ज़ौक़ ने जितने भी कसीदे लिखे हैं वो तमाम कसीदे या तो शेख मोहम्मद इब्राहिम बहादुर शाह ज़फ़र की मदाह में लिखे हैं या अकबर शाह सानी की मदाह में लिखे हैं। अकबर शाह सानी ने उन्हें ख़ाक़ानी हिंद का ख़िताब दिया था और बहादुर शाह ज़फ़र ने उन्हें मलकुश-शुरा मुक़र्रर किया हुआ था। तो ज़ौक़ ने तमाम कसीदे या तो बहादुर शाह ज़फ़र की मदाह में या अकबर शाह सानी की मदाह में लिखे हैं। बस एक कसीदा जो है इन दोनों के अलावा लिखा है वो है सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती का। तो इसको अपने जहन में रखें। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने तमाम कसीदे या तो बहादुर शाह ज़फ़र की मदाह में या अकबर शाह सानी की मदाह में लिखे हैं। सिर्फ़ एक कसीदा इन दोनों के अलावा लिखा है, वो सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती का कसीदा लिखा हुआ है। ज़ौक़ ने बहादुर शाह ज़फ़र के सेहतयाब होने पर उनकी खिदमत में
कौन सा कसीदा पेश किया था? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने बहादुर शाह ज़फ़र के सेहत याब होने पर उनकी खिदमत में जो कसीदा पेश किया था वो हमारे निसाब में भी शामिल है। वो है ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर। ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, ये कसीदा जो है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने बहादुर शाह ज़फ़र के सेहत याब होने पर उनकी खिदमत में पेश किया था। बहादुर शाह ज़फ़र की तख्त नशीनी पर भी ज़ौक़ ने एक कसीदा उनकी खिदमत में पेश किया था। वो है पीरी में पुरज़रर है जामे शराब नाप। ये कसीदा जो है बहादुर शाह ज़फ़र की तख्त नशीनी पर ज़ौक़ ने उनकी खिदमत में पेश किया था। ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का ख़ातिम किसने करार दिया है? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का ख़ातिम जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने करार दिया है। ये तमाम सवालात आपके जहन में होने चाहिए, और जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं उनके पास इस वीडियो की PDF पहले से अवेलेबल है। तो वो लोग जब ये वीडियो ख़त्म होती है तो एक मरतबा उस पूरे PDF को कई मरतबा उसको पढ़ें, फिर इस वीडियो को भी दोबारा सुनें, क्योंकि सुनने से भी जहन में बैठता है, और बार बार उसको देखेंगे पढ़ेंगे तो अच्छे से ये आपके जहन में जहन नशीं हो जाएगा, आपके जहन में बैठ जाएगा और एग्ज़ाम में कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का ख़ातिम जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। ज़ौक़ ने कितने कसायद लिखे हैं? तो ज़ौक़ ने 30 कसायद लिखे हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के 47 मतबूआ कसायद हैं। ज़ौक़ के 30 कसायद हैं। मुसफ़ी के 85 कसायद हैं। कुली कुतुब शाह ने 12 कसीदे लिखे, 6 मुकम्मल 6 नामुकम्मल। अली आदिल शाह के 6 कसायद हैं। ये तमाम जो हैं आपको अपने जहन में रखने हैं। गालिब के दीवान में 4 कसीदे हैं, 2 हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मनक़बत में, 2 बहादुर शाह ज़फ़र की मदा में। ये तमाम जो है आपको अपने जहन में रखने हैं। मोमिन ने 9 कसीदे लिखे हैं, 7 मजहबी 2 गैर मजहबी। कुलियात वली में 6 कसायद हैं, सारे के सारे मजहबी कसायद हैं। तो ये तमाम जो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपके पास PDF अवेलेबल है, उसको बार बार पढ़ें, उस जहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो उसको अंडरलाइन करें ताकि कंफ्यूजन दूर हो। ज़ौक़ ने 30 कसायद लिखे हैं। ये कौल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, चूँकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के शागिर्द हैं, तो अपने उस्ताद की तारीफ़ में उन्होंने ये बात कही थी। ज़ौक़ के ताल्लुक़ से उनका ये बयान है कि रंग सांवला चेचक के दाग बहुत थे, कहते थे कि 9 दफ़ा चेचक निकली। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये ख़्याल है, उनका मानना है, उनका कहना है। उन्होंने अपने आब हयात में शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का ज़िक्र किया है। वो लिखते हैं कि रंग सांवला चेचक के दाग बहुत थे, कहते थे कि 9 दफ़ा चेचक निकली। ज़ौक़ के दीवान को किसने मुरत्तब किया था? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के दीवान को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मुरत्तब किया था। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के दीवान को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मुरत्तब किया था। मोमिन अपने कसीदों में मवाद और हैयत को हम आहंग करते हुए नज़र आते हैं। ये कौल है इबादत बरेलवी का कि मोमिन अपने कसीदों में मवाद और हैयत को हम आहंग करते हुए नज़र आते हैं। इबादत बरेलवी का ये कौल है, मोमिन अपने कसीदों में मवाद और हैयत को हम आहंग करते हुए नज़र आते हैं। मोमिन के ताल्लुक़ से ये सवाल था, इबादत बरेलवी का ये कौल है। तो ये उर्दू कसीदे के ताल्लुक़ से जो अहम सवालात व जवाबात थे मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और कुछ अहम कसीदे के ताल्लुक़ से जो अहम सवालात हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लें। और अगर किसी को ये इसकी PDF चाहिए तो नीचे ज्वाइन का बटन दे रहा है, और वहाँ से आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग हमारे वीडियो को जो चैनल ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके लिए PDF पहले ही प्रोवाइड करा दी जा रही है इस वीडियो से अपलोड करने से पहले। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है तो मेरा नंबर यहाँ बहुत सारे लोगों के पास है, आप लोग या दूसरी किसी वीडियो में आप देख सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ इसमें अवेलेबल है, या फिर मेरा इंस्टाग्राम ID है उर्दू है जिसका नाम, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको बताऊँगा ज्वाइन किस तरह से करना है। तो अब हम कल इंशाअल्लाह मरसिये के ताल्लुक़ से कल इंशाअल्लाह क्लास होगी, उसके बाद हम मसनवी देखेंगे। कल इंशाअल्लाह हम मरसिये के ताल्लुक़ से आपके सामने अहम सवालात व जवाबात जो हैं आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। ये तमाम जो PDF आपको पहुंचाई जा रही है इसको बार बार पढ़ें और जहन नशी कर लें ताकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए इंशाअल्लाह कल मुलाकात होती है मरसिये के साथ। मरसिये के ताल्लुक़ से कल इंशाअल्लाह सवालात व जवाबात आपके सामने रखे जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।